हेलो। हाय। हाय रोशनी, कैसे हो आप? पहले तो ये बताइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। काफी टाइम बाद हम बात कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली एक्चुअली हाउ वाज योर लॉकडाउन? डोंट आस्क मी। घर से ही काम, घर का भी काम, घर से ऑफिस का भी काम, यही सब है। आप बताइए, एक्चुअली आपका सही कैसा कहा। आफ्टर लॉकडाउन जो शूट रिज्यूम हुए हैं वो कैसे चल रहे हाँ, हैं? वेल शूट्स रिज्यूम हो चुके हैं, नो डाउट, बट डर लगता है अभी जब हम बाहर जाते हैं और सेट पर होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। तो आप फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट आप अपनी फैमिली को कैसे समझाएंगे उस चीज के लिए? तो फैमिली ज्यादा उस चीज से स्केयर रहती है कि हाँ चलो बाहर जाना है, इन्हें शूट करना है, बट इट्स ओके। स्टार्ट हो रही है लाइफ अब धीरे धीरे। एग्जैक्टली, रीस्टार्ट हो रही है। और होप कि ये चीजें जल्दी नॉर्मल हो जाए और हम जैसे फ्रीली घूम रहे थे वैसे ही घूमे। मतलब मिस करते वो सारे दिन यार। एक्चुअली नो डाउट यार, मतलब इतना वैल्यू हमने फ्रीडम का इससे पहले कभी नहीं किया होगा, आई थिंक। यार ट्रू ट्रू ट्रू, सच में अब जो वैल्यू किया है, अब ऐसा लग रहा है कि जब मिलेगी वो फ्रीडम तो हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। आई होप कि एक्चुअली ह्यूमंस उसे फॉर ग्रांटेड अब ना लें। और इस ये 6 महीने के जो स्पैन में हम लोगों को इतना वेकेशन, लंबा वेकेशन मिला है, उससे हम कुछ सीख के ही बाहर आए अब। वही, मुझे तो लग, आपने क्या सीखा? मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले तो, आपने क्या सीखा इस लॉकडाउन से, इस यार आई पैंडेमिक आई मैंने ना घर का खाना बनाना सीखा है घर पे। मतलब आई में? हेट कुकिंग, और ये 6 मंथ्स मेरी मॉम ने जो मुझे खाना बनाना सिखाया है ना, मतलब मुझे आज मोस्टली काफी डिशेस आती है अब फिलहाल। तो सेल्फ पैम्परिंग और कुकिंग, ये दो चीजें मेरी लॉकडाउन का सहारा था फिलहाल। और देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ में आप यही सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे और आप कर रहे हो, तो कितनी खुशी हो रही है कि फाइनली मैं ये सारी चीजें जो मैं अवॉइड कर रही थी, अब मैं वो कर लेती हूँ। तो ये फीलिंग Yeah, होती है। you enjoy it for a bit. You enjoy that time for a small time period, not for like exact six मतलब 6 months or 7 months. यस एग्जैक्टली। I know. Yeah. So फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, दैट इज वेरी गुड, दैट इज लाइक ब्लेसफुल, और ब्लिसफुल पार्ट था वो आपकी लाइफ का, जो आप शूट के दौरान और सब मिस कर देते हो ट्रैवल में। बट यस, अभी बैक टू नॉर्मल लाइफ आना बहुत जरूरी हो गया है। वी आर क्रेविंग फॉर दैट नाउ। ट्रू ट्रू। और रोशनी, पहला तो यही क्वेश्चन है मेरा कि आपकी बहन जो है, ऑन स्क्रीन वाली बहन, वो गई है बिग बॉस के घर में, तो कैसा लग रहा है उनको देख के? वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड रुबीना इज प्लेइंग रियली वेल। बहुत अच्छा खेल रही हैं वो। एंड उनके साथ मैंने काम किया है, काफी लंबा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, सो आई नो कि वो उतनी बबली और उतनी ही ओवर एंथू हमेशा रहती हैं, जैसे वो बिग बॉस हाउस में दिख रही हैं। जी। और स्पेशली एक ये घर में हर हर कोई यही बोला, रुबीना रूल्स, रुबीना और रुबीना की रूल्स। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, ये मैं कहूंगी कि यार रुबीना के रूल्स रहते हैं, एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दोज रूल्स। एंड बट द बेस्ट थिंग अबाउट इज, यू नो व्हाट इज, शी इज वेरी क्लियर विद हर माइंड एंड थॉट्स। उसको पता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो ऐसे कंफ्यूज स्टेट में नहीं होती है वो। सो इफ शी हैज सम रूल्स, तो उसे पता है कि वो रूल्स क्यों हैं और उसे कैसे फॉलो करना है और करवाना है। तो या जी जी। और रोशनी, कल के एपिसोड में देखा जाए तो हमने देखा राहुल वैद्य ने कैसे रुबीना दिलाइक को, मतलब उनको मिस कंफ्यूज्ड का टाइटल दिया। तो आप कितना एग्री करते हो? लेकिन ये जो आंसर दिया रुबीना ने, मतलब आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग आंसर था उनका। यार मिस कंफ्यूज तो मैं नहीं कहूंगी उन्हें, बट शी इज ऑल्सो अ वर्गो एंड आई एम ऑल्सो अ वर्गो। तो वर्गो में कंफ्यूजन जो एक ट्रेट होता है वो रहता ही रहता है। बट मैं ये कहूंगी कि उनमें वो ट्रेट बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। एंड नो, शी इज वेरी क्लियर, शी इज वेरी क्लियर विद हर थिंग्स कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सो आई डोंट थिंक सो शी इज मिस कंफ्यूज और समथिंग। शी इज वेरी क्लियर। और उनको लेकर ये भी लोग कह रहे हैं कि इलॉजिकल बातें करती हैं, कोई लॉजिक नहीं रहता उनकी बातों का। ये जो नहीं, ऐसा नहीं घर वाले जो। है। हाँ, ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, she has a very good command on her words and pronunciation. So जब आप उससे बैठकर
कुछ डिबेट नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन भी कर रहे होते हो तो भी उसके वर्ड्स कह लो आप, या उसका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इतना एडवांस होता है जो शायद हम नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज करते या सोचते हैं। तो मे बी इस वजह से उनको वो इलॉजिकल लग रहा होगा, बिकॉज स्टार्ट में मैं जब रुबीना से मिली थी तो मैं भी थोड़े टाइम के लिए मैं ऐसे थी कि यार मतलब कुछ भी बोल देती हैं ये बट देन आई रियलाइज दैट नो, शी इज लाइक यू नो she used that advanced version of the grammar, the pronunciation, the vocabulary. So वो मे बी illogical लग रहा होगा उनको, but she is not like that. स्पेशली जो वो उनके जिंगल्स ले लीजिए घर के अंदर, या फिर जो एग्जांपल्स देती हैं हर चीज को लेकर वो कैसे लगता है आपको? मतलब ऑडियंस को तो पसंद ही आता है, आपको कैसे लगता है? यार मैं उसके साथ बहुत बड़ा टाइम तक रही हूँ, मुझे पता है तो मैं ये कहूंगी कि जैसे रुबीना रियल लाइफ में है एक्चुअली, वो लिटरली वही दिखा रही है वहां जाकर, ऐसा कुछ अलग पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रही है जो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स करते हैं कि अपनी इमेज को साफ रखने के लिए और सही रखने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बनकर रहें या ऐसे रहे वैसे रहें। शी इज एग्जैक्ट द पर्सन जो वो बाहर है एग्जैक्टली। और रुबीना को लेकर अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो नेशनल लेवल की चैंपियन रह चुकी हैं डिबेट में। उन्होंने मतलब वो भी हासिल है, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि उनके अंदर इनबिल्ट है चीजों को क्लियर करना, क्लैरिफिकेशन, ये वो, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला भी कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं कि यार ये जब देखो तब इसका क्लैरिफिकेशन आ जाता है, इसके रूल्स आ जाते हैं ये। या मैंने आपको वैसे मैंने बताया ना आपको, शी इज वेरी क्लियर विद हर थॉट्स एंड माइंड, एंड उसको उसके रूल्स हैं जिसके हिसाब से वो अपनी लाइफ चलाती है और उसी तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करती है। एंड शी लाइक दैट कि उसके आसपास के लोग उस रूल्स के साथ रहें, बिकॉज आप एक अपना अराउंड एक ऑरा, एक होता है ना एनवायरनमेंट, एक सराउंडिंग आपकी होती है अपने आसपास की, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी वैसे हों। तो वो वही ट्राई करने की कोशिश कर रही है वहां, कि वो जैसी है या जैसे वो लाइफ को लेती है अपने हिसाब से, वो वैसे उसके कंटेस्टेंट्स आसपास के भी वैसे रहें, जो में भी शायद सबको थोड़ा इरिटेट भी लगता होगा हाँ एग्जैक्टली। और अभिनव की मैं बात करूं, उनके हस्बैंड की, तो सलमान खान ने उन्हें कहा कि आप उनको उनकी लड़ाई लड़ने दो, आप इंटरफेयर मत करो, आप उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अभिनव कुछ ऐसा कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर चीजें? नहीं, इंटरफेयर करने के लिए नहीं मैं बोलूंगी, बट या बीइंग अ हस्बैंड आल्सो बहुत सपोर्टिव है अभिनव उनके साथ। एंड रुबीना जितनी बबली और आउटस्पोकन है, अभिनव उतने ही मेच्योर और शांत हैं। तो समवेयर रुबीना में भी ऐसा भी हो जाता है कि बातों बातों में बहुत चीजें बोल देती है जो अभिनव संभालने की कोशिश भी करते हैं। तो बट आपको पता है बिग बॉस में आपको एंटरटेनमेंट दिखाना है, सो यू हैव टू बी लाइक आउटस्पोकन काइंड ऑफ पर्सन। तो मे बी अभिनव उस चीज पे उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट जो ऑडियंस या फिर होस्ट को नहीं चाहिए शायद जी जी। और रोशनी, कुछ ऐसी बात आपने नोटिस की होगी बिग बॉस के घर में रुबीना की, जो आपको लगा वाह वाह, मतलब ये भी टैलेंट है इसके अंदर, ये तो नहीं पता था? कुछ ऐसी बातें? कुछ नहीं है ऐसा, मैं मतलब कुछ ऐसा है, आई नो हर वेरी वेल कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं, और वो एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग है। वो अपने आसपास के लोगों में बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स और एक हैप्पी माहौल बनाकर रखती हैं। तो एग्जैक्टली वो वैसा ही वहां भी कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अप फ्रंट में सबके सामने रहे भी और एंटरटेन भी करे सबको। जी जी। और कौन से ऐसे कोई कंटेस्टेंट है जो आपको अब फॉलो कर रही हैं, तो कोई आपको लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है? I think Nikki Tamboli, I don't like her. I don't know. I mean, क्यों आपको? she is. I mean, मुझे वो थोड़ी इरिटेट लगती हैं। एक तो वो बात बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत लाउड करती हैं, तो वो थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगता है। एंड जहाँ रुबीना की मैं बात करूँ, वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स और चीजों को लेकर। तो निकी इज लाइक शी इज नॉट क्लियर विद हर हेड, तो मुझे थोड़ा वो उनका साउंड और लाउड बहुत ज्यादा है वो
और हमने प्रोमो में देखा है कि किस तरीके से वो जो टीबीसी से कंफर्म हुई हैं, अब वो हाँ चांसेस ऐसे हैं कि उनसे वो कंफर्मेशन जो है वो छीन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि घर में हमने कई बार देखा वो बोलते हुए नजर आई है सारे कंटेस्टेंट्स को कि पहले तुम कंफर्म होके दिखाओ, मैं तो कंफर्म हो गई हूँ। तो इस पर आपको क्या लगता है कि सीन पलट दिया बिग बॉस ने? या ऑफ कोर्स बिग बॉस इज लाइक दिस ओनली, आपको कभी भी कुछ भी वो ऐसे टर्निंग पॉइंट दे देते हैं। एंड वो शायद ये भी भूल रही हैं कि अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, बिग बॉस स्टार्ट हुआ है अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। तो उस चीज के लिए वो इतना प्राउड या कहूँ मैं उतना एरोगेंस में ना रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको कब बाहर कर दे। जी। और रुबीना को आपको क्या लगता है घर में कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो कड़ी टक्कर दे सकता है? वेल रुबीना को कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो आई थिंक जैस्मिन, जैस्मिन इज ऑल्सो डूइंग गुड। वो बहुत ही टास्क क्यूट और होता है ना एक बहुत क्यूट भी प्यार है से और भी है, बहुत ज्यादा टास्क में हमने देखा है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत प्यार से वो अपनी चीजें भी करवा लेती हैं, और होता है ना कि गर्ल गर्ल फैक्टर बहुत अच्छा खेलती हैं वो। ओके। और रोशनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कभी आपको बिग बॉस का ऑफर आया तो आप ओ जाएंगे? वैसे गॉड। तो आपने कुकिंग भी सीख लिया है। वेल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंटायरली, बिकॉज अगर ऑफर आएगा तो एक्चुअली वो सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि उस टाइम मेरा माइंड क्या कह रहा होगा और क्या नहीं। बट ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने कि कभी ऑफर आए तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, काइंड ऑफ। बिकॉज इट्स लाइक अ चैलेंज कि आप बहुत बड़ा टाइम पीरियड आप लोगों के सामने हैं, और आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ अपना दिखाना है उन्हें। So it's like a challenge. So maybe I'll accept it, of course, अगर आएगा तो। ओके, हम आपको घर में जल्दी देख सके और किस तरीके से आप खाना बना रहे हैं जो आपने सीखा है, वो साइड एक्चुअली आपका देख। मैं सबसे पहले जाके किचन ही पकड़ूंगी वो, क्योंकि जो किचन पकड़ लेता है ना वो तो सेफ रहता ही रहता है। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है अभी किसने किचन पकड़ा हुआ है? रुबीना तो मैंने हमें तो दिख रही है, रुबीना को और ही, रुबीना ही दिखती है मुझे सबसे ज्यादा वहां काम करते हुए। वही बर्तन धो जी रही होती जी। है, वही खाने के लिए सबको बोल रही होती है, तो मुझे रुबीना ही सबसे ज्यादा दिखती है किचन संभालते हुए। एंड उसे ओके। उसकी ये भी रोशनी, बहुत अच्छी चीज है कि उसे लोगों को खिलाना बहुत पसंद है। हम्म। आप आपका आवाज कट गया था, प्लीज रिपीट करेंगे? उसकी एक, उनकी क्या क्वालिटी एक अच्छी है? वेल उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि उन्हें लोगों को नई नई डिशेस खिलाना बहुत पसंद है। और वो रेगुलर खाना नहीं खाती है हमारी तरह दाल रोटी काइंड ऑफ, उनकी कुछ अलग ही ऑर्गेनिक डिशेस होती हैं जो वो सेट पर लेकर आती थी फिलहाल। अब यहाँ वो कुछ अलग अलग बना के उन्हें खिलाएंगी। मैंने तो पर्सनली आपका लंच बॉक्स देखा है, आप हर चीज खाती है एकदम मस्त से। मैं तो पूरा, मैं कभी ऐसे डाइटिंग का सोच के खाती ही नहीं हूँ। हाँ, मैंने देखा है। और रोशनी, ये भी जानना चाहूंगी, तीनों जो सीनियर्स हैं उन पे कई बार इल्जाम लगे हैं, घर घर के कंटेस्टेंट्स की बात कर लीजिए या फिर बाहर जो है ऑडियंस, कि हम्म अनफेयर डिसीजन रहा इनका, बायस्ड नजर आए, स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला निक्की तंबोली को लेकर। आपको क्या कहना हम्म। है? वेल कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ इस चीज को लेकर। बट उसके लिए भी मैं उन्हें नहीं कहूंगी कुछ भी, बिकॉज बिग बॉस का क्राइटेरिया में भी ऐसा ही है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होगे जरूरी नहीं कि वैसा ही दिखे। वो हमेशा कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं उससे। तो या आई ऑल्सो अग्रीड इन दिस थिंग कि हाँ चलो समवेयर वो बायस थे उनके साथ। बट उसमें उनकी गलती नहीं है, मे बी बिग बॉस के एक होते हैं ना कि बिग बॉस की तरफ से वो उनको बोला गया हो वैसा कुछ करने के लिए, या कुछ ऐसा जो हमें पर्दे के पीछे की बातें नहीं पता है मे बी। ओके ओके। अच्छा, रुबीना दिलाई के अलावा किसी और को जानती हैं आप बिग बॉस के घर में, कोई अभिनव। कंटेस्टेंट? अभिनव। बस दो। आई नो टू ऑफ देम ओनली। ओके रोशनी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी अभिनव और रुबीना के लिए, जो उनके फैंस है, क्योंकि टॉप पर है, मतलब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में टॉप पर है रुबीना, उन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, जनता ने इतना प्यार दिया है उन्हें। तो उनके लिए, फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से?
मैं उनके फैंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना प्यार उन्होंने शक्ति में रुबीना को दिया है, सो आई नो कि वो अब इतना प्यार, उतना ही प्यार यहाँ भी देंगे उसे, और दे भी रहे हैं, तभी उन्होंने टॉप पर उन्हें पहुंचाया है। घर में वो फाइनल भी नहीं थी और रिजेक्टेड कंटेस्टेंट थी, उन्होंने अपनी मेहनत से और एंटरटेन करके लोगों को उस वोट्स तक वो पहुंची हैं। सो ऐसे ही अपने प्यार का शावर उन पर करते रहिए और वोट्स करते रहिए प्लीज। और रोशनी आप बता दीजिए क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको देख वेल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं अभी एक Z5 की न्यू वेब सीरीज है जिसको शूट करने के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो होपफुली कि वो जल्दी आए और लोग बैक टू स्क्रीन मुझे देखें। अच्छा, वेब सीरीज की आप बात निकली है तो मुझे बताइए, ये वेब सीरीज जो अभी अभी तो शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जिस हाँ। तरीके से ट्रेंड में इंडिया में एक जड़ बना रही है ये वेब सीरीज, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग ये ट्रेंड चालू है, तो कितना एक्साइटमेंट है वेब सीरीज में आने का, ये सारी चीजें बताइए। वेल वेब सीरीज का जो एक ट्रेंड इंडिया में हो रहा है वो तो है नो डाउट, बिकॉज आपको वेट नहीं करना पड़ता है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, यू कैन कंटिन्यू वॉच दैट थिंग। तो एक जो हुक बना रहता है वो उसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वेब सीरीज। एंड यंगर जनरेशन तो इसी चीज को प्रेफर करती है। बट या मैं ये जरूर कहूंगी कि वेब सीरीज और सीरियल्स में भी कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। वेब सीरीज का लेवल अगर आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं तो मूवीज वाला रहता है, और अगर कोई नया प्रोडक्शन हाउस है तो फिर आपको और कई नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो या अपना अपना दोनों का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है एक एक्टर के लिए काम करने के लिए। और रोशनी, जो कैरेक्टर किरदार आप प्ले करने वाली है वेब सीरीज में, कितना अलग होने वाला है, बस इतना सा हिंट दे दीजिए बस। वेल ये कुछ अलग ही होगा नो डाउट, एंड आई होप कि मैं मैं कहूंगी कि मैं उस चीज पर खरी उतर पाऊं। आई होप, क्योंकि मैं अभी उस चीज के लिए काम कर रही हूँ। बट या यू कैन से कि हाँ ये थोड़ा हटके रहेगा अब तक जो मैंने काम किया है। ओके, तो वेट करेंगे रोशनी हम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू। इसी तरीके से आप तरक्की करती रहिए। थैंक यू सो मच रोशनी। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। बाय, टेक केयर, बाय। यू टू, बाय, और हैप्पी जर्नी। थैंक यू।